हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमारे यहाँ पर जो समीकरण दी गई है वह दी गई है 2x का वर्ग घटाव 6x योग 3 बराबर 0। अब प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो द्विघात समीकरण कहलाती है। समीकरण दी गई है 2x का वर्ग घटाव 6x योग 3 बराबर 0। सबसे पहले हमें यह जांच करनी है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है, वे उनका अस्तित्व है या नहीं है। तो विविक्तिकार से हमारे पास तीन स्थितियां होती है। पहले ही होती है कि d बराबर हो किसके, 0 के। यदि 0 के बराबर है तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे समीकरण के और बराबर होंगे। और यदि d क्या हो, बड़ा हो 0 से, तो मूल क्या रहेंगे, वास्तविक रहेंगे, परंतु क्या हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके मूल्य क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न। यदि d क्या हो, छोटा हो 0 से, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, अर्थात उनका क्या होगा, अस्तित्व विद्यमान नहीं होगा। तो यहाँ पर d बराबर हमारे पास होता है b का वर्ग घटाव 4ac। अब यहाँ पर b, a व c का मान क्या है, तो हम देखें तो जो हमारे पास द्विघात समीकरण है इसकी यदि हमें मुख्य अवधारणा वाले समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान आता है 2, b का मान आता है ऋणात्मक 6 और c का मान आता है 3। अब मान रखते हैं तो अर्थात ऋणात्मक 6 का वर्ग, माफ कीजिए, d बराबर ऋणात्मक 6 का वर्ग घटाव 4 गुना a का मान है हमारे पास 2 गुना c का मान है 3। तो ये हो जाएगा d बराबर 36 घटाव 24। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये क्या आ रहा है, d जो है बड़ा आ रहा है किससे, 0 से। बड़ा आ रहा है तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक भिन्न होंगे, अर्थात विद्यमान होंगे। तो यहाँ पर हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो श्री धराचार्य सूत्र से, श्री धराचार्य सूत्र होता है कि x बराबर ऋणात्मक b धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल b का वर्ग घटाव 4ac, अर्थात यहाँ पर क्या होता है, d होता है भाग में 2a। अब जो मान है वो इसमें रख देते हैं। x बराबर ऋणात्मक 6 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 12 भाग में 2 गुना में 2। आगे इसको हल करते हैं तो हमारे पास आता है 6 धनात्मक ऋणात्मक 2 वर्गमूल 3 बटा में 4। अब x के यहाँ पर हमारे पास दो मान आएंगे। पहला मान आएगा धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर आएगा 6 योग 2 वर्गमूल 3 बटा 4। यदि इसे 2 से काटते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3, ये रहेगा वर्गमूल 3 और ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास x का एक मान आ जाएगा 3 योग वर्गमूल 3 बटा में 2। इसी प्रकार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, यदि ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो इसे पहले क्या कर देते हैं, 2 से काट देते हैं। तो हमारे पास आएगा 3 घटाव वर्गमूल 3 बटा 2। तो हमारे पास जो x के दो मान है वो प्राप्त हो चुके हैं, जो कि क्या करने थे, हमें ज्ञात करने थे। अतः इस दी गई समीकरण के मूल हैं x बराबर 3 योग वर्गमूल 3 बटा 2 और x घटाव, माफ कीजिए, 3 घटाव वर्गमूल 3 बटा 2। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।